5 minus 5.5 minus 5, 5.5 minus 6, स्क्वेयरिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। 7, 8, 9, ठीक है। तो हर एक डेटा का आपकी मीन के साथ में डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये आपको एक एवरेज डिस्टेंस बता रहा है, हर एक वैल्यू का मीन से एवरेज डिस्टेंस कितना, ठीक है, बात हो जाएगी। और ये जो आपको वेरिएंस निकलता है ये एक स्क्वेयरिंग के फॉर्म में होता है, और इसी स्क्वेयरिंग का स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए। अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हैं आप, क्योंकि ये तो पूरा डिफाइन हुआ स्क्वायर में, तो आपको आउटपुट भी तो स्क्वायर में मिलेगा, बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एक्चुअल डिफरेंस चाहिए या डिस्टेंस चाहिए तो आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। जो वेरिएंस आप निकालते हैं उसका स्क्वायर रूट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपने वेरिएंस निकाला इसी का अगर आप स्क्वायर रूट कर दें, है ना, तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। बस स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट का डिफरेंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और इन दोनों का हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा में से आउटलायर को फाइंड आउट करने के लिए। इफ योर डेटा हैज सम आउटलायर्स यू कैन चेक बाय वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फॉर्मूला देखना है तो यहां से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, वेरिएंस फॉर्मूला समझ आता है आप लोगों को? ये कौन सा सिंबल है समेशन का, ठीक है, मतलब ये सम करेगा एक्स आई का मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही, जो भी आपकी एक एक वैल्यू है उसको माइनस करना है किसके साथ, म्यू के साथ। म्यू क्या है, मीन ऑफ द डेटा, पूरे डेटा का जो मीन है उस मीन का डेटा का टोटल स्क्वायर है ना, और उनका आपको सम करना है टोटल का इनका, और डिवाइडेड बाय n, ये आपका एक्चुअल वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम चीज है, बस एक स्क्वायर रूट ना, इसी का अगर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे लास्ट वैल्यू जो होता है वो होता है 0, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है। कि आप स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट निकाल लें, तो स्क्वायरिंग का कभी भी स्क्वायर रूट 0 नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता। स्क्वायर हो गया इसका मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब पॉजिटिव वैल्यू का जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही मिनिमम वैल्यू आएगी, 0 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपके स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। क्वांटिफाइज हाउ स्प्रेड आउट द नंबर ऑफ डेटा सेट्स आर फ्रॉम द एवरेज मीन, है ना, आपके मीन से आपका डेटा कितना स्प्रेड है, मतलब कितना दूर है, ये चीज चेक करने के लिए। अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस डेटा इज टाइटली क्लस्टर्ड। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो मतलब आपका डेटा जो टाइटली क्लस्टर्ड है, राइट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है मतलब ये बहुत ज्यादा स्प्रेडेड आउट, वाइडर, मतलब डेटा के बीच में बहुत सारा गैप है। ये चीज चेक करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे, कई जगह पे करते हैं, जैसे एक्सेसिंग रिस्क एंड वोलेटिलिटी। फाइनेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए, प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटीज के लिए यूज करते हैं, आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए, और इवैल्यूएटिंग वेदर एंड स्पोर्ट्स। ये सब एरिया जहाँ पे हम अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन का हर वेरिएंट का यूज करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, कोरिलेशन। हेलो, कोरिलेशन किसको बोलते हैं? कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग सैंपल है, को का मतलब दो में यूज होता है ना, कोरिलेशन या कोवेरिएंस। दो सैंपल है और दोनों सैंपल के रिलेशन को चेक करना है ना, दो सैंपल है और दोनों सैंपल के रिलेशन को चेक करना है कि क्या दोनों सैंपल एक दूसरे से पे डिपेंडेंट है या नहीं। तो इसके लिए आप यूज करते हैं कोरिलेशन और कोवेरिएंस, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें क्वांटिटी, या आप बोल सकते हैं उसको वेट, वेट बोल दो ज्यादा, उसका बोल दो वेट, और एक प्राइस, दो अलग अलग सैंपल है। वेट के अंदर वेट की कुछ वैल्यूज हैं, प्राइस के अंदर प्राइस की कुछ वैल्यूज, ठीक है। मतलब हमारे पास दो डेटा सैंपल हैं, एक वेट का और एक प्राइस का, जिसमें हमने कुछ डेटा लगा रखे हैं 10, 80, 30, 40, 50, 60, 70। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्राइसेस डिफाइन कर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। मतलब मान लो कोई कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, राइट। वो अपने प्रोडक्ट को वेट के हिसाब से रखती है, राइट। जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई वेट होता है, और जैसे जैसे उस प्रोडक्ट का वेट बढ़ता है उसकी प्राइसेस बढ़ती है, बढ़ेगी, ऑब्वियस है। कोई भी सामान अगर आपको देगा तो वेट ज्यादा देगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा। तो वेट और प्राइस क्या ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है? वेट और प्राइस एक दूसरे की डिपेंडेंसी में काम करते हैं। वेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे किसी सैंपल के साथ में रिलेटेड है और हमें ये चेक करना है कि वो एक्चुअली में रिलेटेड है या नहीं है, तो आप उसके लिए कोवेरिएंस और कोरिलेशन का यूज करते हैं। कोवेरिएंस सिर्फ आपको रिलेशन बताता है ना, लेकिन कोवेरिएंस आपको रिलेशन बताता है, लेकिन कोरिलेशन सिर्फ रिलेशन नहीं बताता, वो आपको लिनियरिटी भी बताता है। लिनियरिटी का मतलब क्या होता है? लिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर आपने वेट बढ़ाई, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाई, आपका प्राइस उसी प्रोपोर्शन में अगर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं लिनियरिटी।
जैसे मैंने 10 ml का कोई वेट है तो आपसे 100 रुपए लिए जा रहे हैं, 20 ml का वेट है तो 200 रुपए लिए जा रहे हैं, 30 ml का कोई प्रोडक्ट है तो 300 रुपए लिए जा रहे हैं। तो आप इसमें चेक करेंगे कि क्या प्रोपोर्शन सेम है सबका, इसका प्रोपोर्शन बढ़ने का और इसका प्रोपोर्शन बढ़ने का सेम है, दोनों का प्रोपोर्शन चेक किया जाए तो प्रोपोर्शन सेम है। जिस प्रोपोर्शन से वेट बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन से प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो मतलब इन दोनों के बीच में लिनियरिटी रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, राइट। अगर आप इस वेट पे और प्राइस पे कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक लाइन बनेगी, एक लीनियर लाइन बनेगी, एग्जैक्टली आपकी एक लीनियर लाइन बनेगी। 10 पे 100, 20 पे 200, 30 पे 300, आप देखोगे पूरी एक लाइन ज्वाइन हो रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन दोनों डेटा के बीच में एक लीनियर रिलेशन, मतलब ये बढ़ेगा जिस प्रोपोर्शन में उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। बट हमेशा सेम ऐसा तो होता नहीं, प्रोडक्ट के बीच में ऐसा रिलेशन तो नहीं होता कि वेट बढ़ेगा तो जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में वेट भी बढ़ेगा। आइडियल, ये आइडियल केस बता रहा हूँ, ऐसा आइडियल केस होता है। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस जो हमारे पास होते हैं उसमें ऐसा केस नहीं है। हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर 10 ml का प्रोडक्ट है, उसका अगर प्राइस 100 रुपीज है तो जरूरी थोड़ी है कि 20 ml का प्रोडक्ट 200 का ही होगा, 190 का भी हो सकता है। 30 ml का प्रोडक्ट 280 का भी हो सकता है। ठीक है, उसके आगे जो प्रोडक्ट है वो 340 का भी हो सकता है, राइट। 510 का भी हो सकता है, कोई प्रोपोर्शन नहीं। बट एक है कि ये डेटा इसकी वजह से चेंज हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, बट विदाउट प्रोपोर्शन, है ना। आपको बस ये रिलेशन देखना है क्या इसकी वजह से इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या इसकी वजह से ये डेटा चेंज हो रहा है। अगर इसमें चेंज करने से इसमें भी चेंज हो रहा है, मतलब ये डेटा रिलेटेड है आपस में, राइट। बट प्रोपोर्शन सेम नहीं, प्रोपोर्शन जैसे इसमें प्रोपोर्शन चल रहा था वो प्रोपोर्शन नहीं। तो अगर आपको ये देखना हो सिर्फ कि क्या इस सैंपल में चेंजेस करने से क्या दूसरा सैंपल इफेक्ट होता है, तो आप यूज करते हैं कोवेरिएंस। सिर्फ ये देखना हो कि चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर चेंज हो रहा है मतलब कोई ना कोई रिलेशन है, इसमें चेंज करेंगे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बट प्रोपोर्शन हमें देखना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि भाई चेंज हो रहा है कि नहीं, बस। तो चेंज हो रहा है मतलब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि अगर इसमें कुछ चेंज करे तो इसमें कुछ इम्पैक्ट हुआ है, तो हमें एक रिलेशन मिल गई कि इसको चेंज करेंगे तो यहाँ कुछ इम्पैक्ट होगा। लीनियर इम्पैक्ट होगा ये जरूरी नहीं, बस इम्पैक्ट होना है। तो अगर सिर्फ इम्पैक्ट चेक करनी है तो आप यूज करते हैं कोवेरिएंस। और अगर ये चेक करना हो कि क्या लीनियर इम्पैक्ट है, यानी चेंजेस तो हो रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या प्रोपोर्शन भी सेम हो रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन अगर हो रहा है तो कोवेरिएंस, कोरिलेशन, है ना, जिससे आपको प्रोपोर्शनलिटी मिल जाती है कि भाई ये लीनियर प्रोपोर्शन में काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें इतना चेंज करेंगे, अगर मान लो मेरे पास इतना ही डेटा है, इतना ही डेटा है, अब मैंने बोला कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है 100 ml का, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरा प्राइस कितना होगा? 1000 रुपए का, क्योंकि हम इसमें से एक पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे डेटा के बीच में एक रिलेशन है कि जिस प्रोपोर्शन में इसको हम चेंज करें उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। तो हम इजीली आगे का डेटा भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें पता है। तो हमें इस डेटा का प्रोपोर्शन अगर मिल गया तो कोरिलेशन से अगर प्रोपोर्शन मिलता है तो उस प्रोपोर्शन पे वो आगे हम प्रिडिक्शन करने में यूज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग करने में यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपके कोरिलेशन और कोवेरिएंस। और कई बारी आपका जो रिलेशन होता है आपके डेटा में वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोवेरिएंस। जैसे कोई सैंपल को जब मैं चेंज करता हूं तो उसी रेस्पेक्ट में जो दूसरा सैंपल है वो
कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम हो रहा है ना। मतलब मैं बढ़ा रहा हूं एक एक सैंपल को, लेकिन दूसरा सैंपल उसी के इम्पैक्ट में कम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोवेरिएंस। ठीक है, तो अगर मुझे कभी चेक करना हो कि कोई किसी दो सैंपल के बीच में अगर इस तरह का कोई रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव या नेगेटिव कोवेरिएंस, है ना, जिससे हमें ये पता चले कि उसका रिलेशन किस तरह का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या हम एक सैंपल को बढ़ाने से दूसरे सैंपल भी बढ़ रहे हैं, या एक सैंपल को बढ़ाने से दूसरे सैंपल की वैल्यू घट रही है। उसके लिए हम यूज करते हैं कोवेरिएंस। ठीक है, जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर में एक लोन का सिस्टम होता है ना, बैंक लोन देती है। अब लोन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके सिबिल स्कोर के हिसाब। सिबिल स्कोर हमारा एक स्कोर होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन ना, और ऑन द बेसिस ऑफ फेथ जो उस बैंक का आपके ऊपर है। बैंकिंग सिस्टम का अगर फेथ आपके ऊपर है कि भाई ये बंदा लोन लेता है और एक टाइम टू टाइम उस लोन को रीपे कर देता है, तो उसके बेसिस पे वो आपको एक नंबर, एक स्कोर डिफाइन करके देती है। ठीक है, वो एक फेथ नंबर होता है कि हाँ भाई इसने जितने भी लोन लिए हैं उसने उसको टाइम टू टाइम रीपे कर दिया, और जिसने रीपे नहीं किया उसका स्कोरिंग डाउन कर दिया जाता है ना। मतलब उसका क्रेडिट स्कोर अगर डाउन हो गया तो लोन लेने में दिक्कत होगी, राइट। लेकिन अगर लोन मिला भी तो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देंगे। जिसका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। तो मतलब क्या है, सिबिल स्कोर और इंटरेस्ट रेट में किस तरह का रिलेशन है, सिबिल स्कोर और इंटरेस्ट रेट में किस तरह का रिलेशन है, नेगेटिव कोवेरिएंस। नेगेटिव कोवेरिएंस मतलब कि अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट हाई, मतलब एक वैल्यू मैंने चेंज करी, दूसरी वैल्यू इंपैक्टफुली बढ़ गया, और सिबिल स्कोर बढ़ा, इंटरेस्ट रेट रिलेशन है ना। और ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोवेरिएंस है। सेम प्रोपोर्शन में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता है या कम होता है, ये चीज हम चेक कर सकते हैं। क्या इसके बढ़ने से ये कम होता है या इसके कम होने से ये बढ़ता है या नहीं। तो दिस इज एक्चुअली दोज डेटा आर कोरिलेटेड, राइट। इसको चेक करने के लिए आप कोरिलेशन या कोवेरिएंस का यूज करें। अब आते हैं क्वांटाइल। कोरिलेशन कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला में एक्स वाई, एक्स का मतलब एक सैंपल डेटा, दूसरा का मतलब दूसरा सैंपल डेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके सम करना है ना। और ये है टोटल सम ऑफ एक्स, टोटल सम ऑफ वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय सम स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। जब भी कोरिलेशन निकालेंगे तो आपको वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिलेगी। -1 का मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड लेकिन नेगेटिव, मतलब कि एक डेटा वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो -1 उसकी वैल्यू होगी। +1 का मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब एक वैल्यू जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है दूसरी वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो मतलब वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड है।
तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू आपको मिलेगी। और अगर कोरिलेशन है ही नहीं, आपके डेटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो वैल्यू मिलेगी आपको 0। 0 का मतलब कि दोनों सैंपल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। एक के चेंज होने पे दूसरा कहीं से भी चेंज नहीं हो रहा, तो 0। ठीक है, तो -1 से 1 तक की आपको वैल्यू मिल जाती है इसमें। उसके बाद को वेरिएंस में जो वैल्यू होती है उसका कोई ऐसा रेंज होता नहीं है ना, उसका कोई रेंज नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि बस आपका दो सैंपल जो है वो आपस में कोरिलेटेड है या नहीं। मतलब लिनियरिटी चेक नहीं करते, बस डिपेंडेंसी चेक करते हैं। हम इसमें लिनियरिटी चेक नहीं, प्रोपोर्शन चेक नहीं करते, हम इसमें बस ये चेक करते हैं कि हमारा डेटा एक सैंपल दूसरे सैंपल से पे डिपेंडेंट है या नहीं। एक के चेंज करने पे दूसरा चेंज होता है कि नहीं, बस। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है कोई मतलब नहीं, राइट, ये डिफरेंस। और इसके लिए हम यूज करते हैं x माइनस एक्स मीन। वेरिएंस निकालने के लिए मीन का यूज होता है। इन दोनों का मीन है ये, x का मीन और y का मीन डिवाइडेड बाय, ये होता है आपका कोवेरिएंस। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, कल कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो अभी तो थियरी थियरी ही चल रही है, कल से प्रोबेबली प्रोग्रामिंग। अभी जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें। सम, प्रोडक्ट, मीन, मीडियन, मोड, काउंट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, कोवेरिएंस। कल क्वांटाइल और डेंसिटी समझेंगे। ये डेंसिटी में लिख लेना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी। ठीक है, इसको कल करते हैं कंटिन्यू।